धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषें आते ऊपर से धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आमीन। प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्रिया बजाते हैं आपकी तमाम बेशुमार बरकतों के लिए और ये जिंदगी के लिए खुदावंद, जो आपने हम सबों को जिंदगी, हम लोग कितना खुश नसीब हैं कि अब तक जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं। बहुतों ने प्रभु जी क्या क्या विचार सोचा होगा, पर प्रभु जी इस समय वो पता नहीं कहाँ पर है, एक्सीडेंट के शिकार हो गए, बहुत के मुंह में चले गए और बहुत से अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। पर प्रभु, हम आपका शुक्रिया बजाते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब आपके हुजूरी में है प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं खुदावन, आज दिन भर हमारे साथ हुई, आपसे हम आपका ऑर्डर नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट निवेदन इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़कर हम सबों पर आपकी बरकतें बनी रहे और आज दिन भर हमें जहाँ चाहें आप हमें इस्तेमाल करें। हम कहते और आप बड़े प्यारे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखना चाहते हैं खुदा उनके कलाम में मत्ती की इंजील 5 बाब, मत्ती सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1। यस, बोलिए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन। बस आ जाइए छठे मत्ती 6। वो यहाँ पर लिखा, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। कौन सी भीड़ थी? वो भीड़ थी जो 5,000, 20,000, 25,000 कि आज देखे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कौन सा मेडिकल करेगा, क्या चमत्कार करेगा। वो भीड़ को देख रहा था और जब वो भीड़ को देखा उसने तो भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया, वो बैठ गया, क्योंकि वो थक गया था। प्रभु यीशु मसीह कितना प्रचार करते थे, रात दिन चल कर, और वो भीड़ को देखकर तरस से भी भर गया और प्रभु यीशु मसीह जाकर बैठ गए और उसके चेले उसके पास आए। तो वो मुंह खोलकर उनसे कहने लगा, मत्ती 6, सावधान रहो। चेलों से कह रहा है, बी अलर्ट, सावधान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आज कैसे कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भीड़ को छोड़कर अलग आ गया और चेलों को वो एक्सपर्ट कर रहा था कि मैं तो चला जाऊंगा पर मैं तुम्हें अलर्ट करता, बी अलर्ट, अटेंशन। प्रभु इसलिए चेलों को ले गया, अलग ले जाके कह रहे हैं कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने वाले काम मत करो। वो मुंह खोलकर प्रचार करने लगा, जोर से बोलने लगा। तब क्या हो गया? बोलो, पढ़ो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। कुछ नहीं फल पाओगे। वे खुदावंद का जिंदा कलाम है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, जब वो बैठ गया मुंह खोलकर ये प्रचार करने लगा, चेलों के लिए कह रहा है, सावधान कर रहा है। और क्या आगे क्या कह रहा है? इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना। आज तुरही बजती है। जब तू दान करे, फलाने भाई ने 15,000 दिए हैं चर्च के लिए, फलाने भाई ने कुर्सियां दी हैं, फलाने भाई ने ये दिया है, फलाने भाई ने एसी लगवा दिया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तू दान करे
तो तुरही ना बजवाना। आज तुरही बजाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर सिंह साहब ने 50,000 दिया, मैं उनसे कम नहीं हूं, मैं 1 लाख दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। वो कह रहा नहीं, सावधान रहो। जब तू दान करे तो तुरही ना बजवाना। और जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हाँ, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं। आज लोग समय मिल गया तो बस कपटी। बिल्कुल कह रहा प्रभु, कह रहा इसलिए मेरे चेलो सावधान रहना, बी अलर्ट रहना, दिखावटी काम ना करना। इसलिए मैं तुम्हें अलग लेके आया हूँ। अलग प्रभु उनको परफेक्ट कर रहे थे। मेरे अजीजों, आज ऐसा वचन होना चाहिए। ये खुदा के जो लोग हैं, और हम गाना तो गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कैसे हैं भैया? अगर किसी ने एक डंडा पकड़ फड़काया बजरंग दल या किसी ने, तो भाग खड़े हुए। कहने लगे क्यों भाई? कहने साहब हम तो माइकल थे, माइकल हमें बना दिया गया। श्यामलाल थे, शंभू बना दिए गए। नहीं मेरे अजीजों, प्रभु कह रहा है नहीं। इसलिए प्रभु मुंह खोल कर उन्हें उपदेश देने लगा। आगे क्या कह रहे हैं? ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आज बड़ाई चाहते बात नहीं, मेरे प्रभु ने कभी नहीं बड़ाई करी। वो शून्य हो गया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आई और उसने क्रॉस कर दिया। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है पिता है। वो क्रूस का मतलब है आई एम नथिंग। मेरे अजीजों, प्रभु परफेक्ट कर रहा था चेलों से, सावधान रहो लोगों को दिखाने के। जैसे कपटी लोग बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी हीलिंग करते हैं, दिखावटी करते हैं, वो प्रभु नहीं पसंद करता है। इसलिए प्रभु चेलों को अलग ले गया। वो भीड़ को देखकर अलग ले गया। और क्या कहने लगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु कहे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का जिंदा कर, मैं जो आपको जो है खुदा के खादिम, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हिजकील में कहता है, मैंने तुझे बनी इस्राएल का पहलुआ ठहराया है। पहलुओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कलीसिया की भेड़ों की निगहबानी करना, एक एक भेड़ की निगहबानी करना, उनको देखना है, उनको चराना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, इनको खाने को दो। याकूब के कुएं पर बैठे हुए थे और वो स्त्री आई और वो घड़े लेके आई थी याकूब के कुएं पर। और जब उससे खुदा से गुफ्तगू हो रही थी यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने उससे कहा तो मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तो सामरी हूं, तो यहूदी है, मेरा तेरे से क्या ताल्लुक? खुदावंद ने कहा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई उस स्त्री से, और उससे कहा कि जो मैं जल पिएगा इसमें से फिर प्यासा होगा। मैं जो जल दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। उसने कहा प्रभु तेरे पास ना डोर है ना बाल्टी है, तो कैसे देगा लाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कह रहा हूं। और जब उससे गुफ्तगू हो रही थी, उस प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और उससे कह दी, जा अपने पति को बुला ला। वो कहती है मैं बिना पति के हूं, मेरे कोई शौहर नहीं है। प्रभु ने कहा तू ठीक कह रही है, तू 5 पति करती, छठा भी तेरे देगी। खुदा से हम झूठ नहीं बोल सकते। अब देखते हैं हनीला सफीरा ने झूठ बोला, प्रेरितों की मंडली में दोनों खत्म हो गए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। इसलिए प्रभु कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ लेक्चर नहीं दिया। प्रभु ने कहा इनको खाने को दो। चेले कहने लगे अरे हम 300 दिनार का भी रोटी लाएंगे तो कम पड़ेगा। प्रभु ने कहा तुम नहीं जाने, अभी जीवन की रोटी तो तुम्हारे पास है। कहा क्या है? वहां पर एक लड़का था और 5 रोटी और 2 मछली उसके पास थी। वो अपने जानवर वगैरह चराने के लिए आया होगा।
उसकी माँ ने दे दिया होगा। उसने खुदावंद की खिदमत के लिए 5 रोटी और 2 मछली भी दे दी। वो सुनने आया होगा और मेरे ख्याल से वो सबसे आगे बैठा होगा। जब उसने सुना तो उसने दे दिया। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों से कहा इनको बैठा दो पंक्तियों में, लाइनों में। जब वो बैठा दिए गए, वहां पर खुदावंद ने रोटी ली, दुआ की, और वहां देखते हैं वहां का सबको तकसीम कर दो, सबको खिलाओ। वो खिलाते चले गए और सब ने भरपूर खाया। तो कितने लोगों ने खाया? 25,000। आज के जमाने में हम देखें उनकी पत्नी होंगी, पति होंगे, और 3-3 बच्चे होंगे, 25। और वहीं उन्होंने नहीं, चील और कौओं ने, कीड़ों मकोड़ों ने, जानवरों ने ही खाया। हालेलुया! मेरा परमेश्वर महान है। थोड़े में विश्वास से रहो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, चेलों से परफेक्ट कर रहे थे। यीशु मसीह ने सिर्फ लेक्चर नहीं दिया। प्रभु यीशु ने कहा इनकी सेवा टहल करो, इनको खाने को दो, इनका न्याय करो। आज हम किसका न्याय कर रहे हैं? हम अपना ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये ओपन हार्ट प्रचार है, आज जरूरत है, क्योंकि वो कहता है मैंने तुझे बनी इस्राएल का पहरुआ ठहराया। पहरुओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कलीसिया की जिम्मेवारी। कलीसिया से पास्टर है, पास्टर से कलीसिया है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चेलों से कहा, और क्या कहा? आ जाइए फिर। यस, ग्लोरी, हालेलुया। परंतु जब तू दान करे, अरे भैया, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, हाँ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। बायां हाथ भी जानने ना पाए। जब तू दान करता है, आज दान करते तब बताते, अरे हमने इतनों को खिला दिया, हमने ये खिला दिया। अगर आपने मुझे या भाई को पानी या रोटी खिला दी और आपने कह दिया हमने इसको रोटी और पानी खिलाया, सब बेकार हो गया, आपने उगल दिया। परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा था चेलों से, होशियार रहो, जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, बगल वाला भी जानने ना पाए, पड़ोसी भी जानने ना पाए, कोई जानने ना पाए। क्यों? आगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। हालेलुया! तेरा दान गुप्त रहे। आजकल तो भैया क्या होता, बोली बोली जाती है। क्यों? अगर भाई ने से दिया तो हम इससे दुगना दें। अब वो लोग आते हैं, लोग वो कह रहा है नहीं, बी अलर्ट, सावधान रहो, जब तू दान करे तेरा बायां हाथ भी जानने ना पाए। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वो बैठ गया, तब वो खोल कर उपदेश देने लगे। आज उपदेश कैसे देते हैं? धीमे धीमे करके। डरना नहीं है, परमेश्वर का वचन मुंह खोल कर प्रचार करो, खुदावंद के लिए हमके गीत गाओ, सिताइश करो। आज लोग घबराते हैं, नहीं। और क्या कह रहा है? और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया! प्रतिफल, तब तुझे प्रतिफल देगा, आशीष देगा, आत्मिक फल देगा, आत्मिक आशीष देगा। तेरे घर का आटा, तेरे घर का तेल कभी कभी कम ना होने पाएगा। जैसे वो विधवा का, एलीशा के पास गई कि मेरा जो दास था तेरा, वो खुदा का बंदा था और वो कर्जदार था। उसने पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा हांडी में तेल है। उसने क्या कहा? जा अपने घर में जा, दोनों लड़कों को ले लेना और दरवाजा बंद करना और लड़कों से कहना जाओ खाली बर्तन लेते आओ। और वो घर में ही जाती है, हांडी का तेल रखा और लड़कों से कहा दरवाजा बंद करके। और जब उसने प्रार्थना की और लड़कों से कहा जाओ, लड़के बर्तन लाते गए और तेल पलटते गए, भरते गए। और वहां पर हम देखते हैं
फिर कहा और लाओ, मम्मी नहीं है, अब खत्म। ये बर्तन क्या हैं? ये पड़ोसी हैं, आपके शहर के लोग हैं, ये खाली हैं, इन्हें पवित्र आत्मा से भरना है। ग्लोरिया नबाश, ग्लोरिया माशी कर रहा है, रूह से भरना है। कलीसियाएं खाली हैं, ये खाली बर्तन हैं, आके चले जाते हैं एक घंटे में। मेरे अजीजों, प्रभु कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता। आज खाली बर्तनों को भरना है। आज बहुत से खाली है। कितने ऐसे चले गए बिना आत्मा के, बिना रूह के। वो बच्चे जो आज्ञा दी थी माँ ने, माँ क्या है? कलीसिया है। और माँ का कहना मानते रहे, बच्चे लाते रहे, वो भरते गए। जब वो भर गया तो कहना जा कर्जा उतार दे मेरे अजीजों। और वो बच्चे सरफराज मेरे अजीजों, उसका कर्जा उतर गया। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, वो कहता है इब्रानियों में, हम कर्जदार हैं अन्य जातियों का, अन्य भाषियों का। मेरे अजीजों, हमें बताना है। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए संसार में आया। हम प्रचार तो करते हैं, प्रभु हमें ये दे, हमें वो दे। कभी प्रभु से पूछा है, प्रभु आपकी क्या नीड है, आपकी क्या जरूरत है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो प्रभु का है, हम प्रभु को क्या दे सकते? वो कहते हैं जंगल के बयाबान के सारे जानवर मेरे हैं, पक्षी मेरे हैं, सारा संसार मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? इसलिए वो कहता है अगर मनुष्य सारे संसार की वस्तुएं हासिल कर ले और अपना आत्मा गंवा दे, उसके एवज में तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? मेरे अजीजों, प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, बस वो ये चाहता है कि ये छोटा सा हृदय प्रभु को अर्पण कर दें, प्रभु को दें। ओ यीशु चाहता है कम टू क्राइस्ट फॉर सेलिब्रेशन। अगर उद्धार पाना है, प्रभु के पास, प्रभु के पास आना है। मेरे अजीजों, बगैर हम पवित्र आत्मा के नहीं कह सकते कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 12वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस 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 जीसस, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 14 लगा बस 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 आ गया। जीसस, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो उसके लोग हैं, और चेलों से ही कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। यीशु मसीह भीड़ को देख कर पहाड़ पर चढ़ गए, जब बैठ गए तब वो खोलकर प्रचार करने लगे और कह रहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो ये काम मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वो भी करेगा, और वरन इससे भी बड़े काम करेगा, इससे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओ, वो बड़े बड़े काम करेगा, मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, मैं वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम उससे मेरे नाम से तुम मांगो, यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से, तो मैं उसे करूँगा, मैं उसे करूँगा। ये प्रॉमिस है। कितना बड़ा आश्वासन दे रहा प्रभु अपने चेलों को, और हम लोग हैं उसके चेले। हमें कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैं खुला प्रचार करता हूँ। मेरे से एक दफा लोग कहने लगे,
एक समय आएगा देवीदास आर्या आपको उठा के बंद करवा देगा। मैंने कहा अगर वो बंद करा देगा जेल में तो मैं प्रचार करूंगा प्रभु का। हालेलुया। और आपको बताऊं, बांदा के अंदर, जेल के अंदर मैंने कैदियों को प्रचार सुनाया है, कैदियों को प्रचार किया। प्रभु का धन्यवाद। आप पता कर सकते हैं बांदा जिले के अंदर अधिकारी बैठे थे और सब प्रिजनर बैठे थे, जितने कैदी थे। जब मैं उन्हें प्रचार कर रहा था और मैंने बताया एक ना एक दिन प्रभु आप लोग को आजाद कर देगा। पर यहाँ दूसरे कैदी हैं जिन्होंने आपको धोखे में, परेशानी में, नाजायज फंसाया है, ये नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि प्रभु कह रहा है अपने पापों से पछताव करो, एक दूसरे को मत फंसाओ, धोखा मत खाओ। और वहां पर वो उछल पड़े, कूद कर पड़े। ऐसे ऐसे कैदी थे मैंने देखा जो बेड़ियों से जकड़े थे, लोहे की पड़े, और एक से ग्रेजुएट थे। उनके बीच प्रभु मुझे ले गया। कॉर्नर्स बैठे थे मेरे साथ और हम देखते हैं। फिर मैंने प्रभु से एक बार और कहा, मैंने प्रभु मैं चाहता हूँ लेप्रोसी होम में जाके मैं प्रचार करूँ। प्रभु मुझे ले गया नेपाल बॉर्डर पर। वहाँ पर एक सुंदर जगह है नाले के पास, वहाँ पर ब्रदर कृषि दास है और लेप्रोसी होम है क्रिश्चियंस का। वहाँ पर प्रभु ने मुझे वहाँ ले गया। मैंने वहाँ पर देखा लोगों के, और वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ क्रिश्चियंस है, और उस जगह का नाम रखा उन्होंने सुंदरपुर। सुंदरपुर, और वाकई में सुंदरपुर है। वहाँ पर इनका एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्म है और डेयरी है, हर चीज़ वहाँ पर पाई जाती है, हर चीज़ पाई जाती है वहाँ पर। और जब वो लोग ठीक हो जाते हैं, स्कूल भी है। हम 2 बार हो जाए, मेरे बेटे, दामाद, मेरी वाइफ वगैरह सब हो जाए वहाँ पर। और वहाँ हमने देखा कि जो लोग ठीक हो जाते वो वहाँ मास्टर है, पढ़ाते हैं, वहाँ पर फैमिलीज है, वहाँ शादी हो जाती है। ना हो तो आप जाके देख लीजिएगा, रक्सौल में जाके वहाँ पर है, नेपाल में सुंदरपुर। प्रभु ने वहाँ भी मुझे इस्तेमाल किया, एक से एक वहाँ हमने देखे प्रभु ने मुझे। और आपकी दुआ से मुझे साधु सुंदर सिंह की खूबी प्रभु ने दिखा दी। जहाँ साधु सुंदर, इतनी सी जगह है कोनी, पहाड़ों से नीचे। मेरे अजीजों, ये छोटा सा खादिम किसी लायक नहीं, और प्रभु का धन्यवाद हो, आज उसने वो वचन दिया जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है कि मन फिराओ, तौबा करो। आज ज़रूरत इस बात की है कि इन दिनों में, जबकि हमें प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया है, आज जबकि 21वां दिन है रोज़े का 2025 का, क्या हम कन्फेस कर रहे हैं? क्या अपनी कमज़ोरियों को मान रहे हैं? एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? प्रभु चाहता है इन दिनों में ये 40 डेज जो है हमारे लिए, 40 साल तो बनी इसराइली घूमते रहे जंगलों में, और हमको तो प्रभु यीशु मसीह ने आके 40 दिन वो निराहार रहा, कुछ नहीं खाया पिया, और हमको प्रभु ने ये वचन दिया है। और उसने जब बपतिस्मा लिया तो यही प्रचार किया, मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे अजीजों, ये समय, ये दिन जो हमें प्रभु ने दिया है, ये 40 डेज निकल चुके हैं, आज 21वां दिन है, अभी 19 दिन बाकी हैं। हमारी जिंदगियों में जो तमाम कमजोरियां हैं, वीकनेस है, पाप है, गुनाह है, तरह के गुनाह हमारी जिंदगियों में पाई जाती है। और मेडिकल साइंस बताती है यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए ताकि उसके मार खाए जाने से हम शिफा पाएं, क्योंकि मेडिकल साइंस बताती है कि मनुष्य के अंदर 39 भयंकर बीमारियां पाई जाती हैं। हर बीमारी के लिए प्रभु ने कोड़ों की मार खाई ताकि उसके मार खाए जाने से हम चंगे हो जाए। उसके मार खाए जाने से हमको आज़ादी मिल गई है, हमें मोक्ष मिल गया है, हमें सेलिब्रेशन मिल गया है।
हम आजाद हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मेरा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गुनाह के गंदगी से मुझे छुड़ाया, मुझे बचाया। तब से मैंने नया गीत पाया, तब से मैंने नया गीत पाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस बड़े मेडिकल चमत्कार के लिए, आज के इस मैसेज के लिए, इस संदेश के लिए। प्यारे प्रभु हम सबों के साथ हो। और प्रभु जी हम जानते हैं आपके कलाम में लिखा है जहाँ भी मेरा बीज बोया जाएगा वो कोई फायदा नहीं लौटेगा बल्कि कारागार होगा। 60 गुना 100 गुना फल लाएगा। प्रभु इस घर पर आपकी आशीष चाहते हैं। सुनने वालों को भी आशीष दीजिए। इस घर पर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। मैं दुआ करता हूँ सारी शैतानी